बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्ति। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ से अलग विशेष अर्थ प्रकट करे उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसे आंखें खुलना, होश आना। वाक्य: सच्चाई बताकर रमा ने सुनिधि की आंखें खोल दी। ध्यान दीजिए, मुहावरे पूरा वाक्य नहीं बल्कि वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ये वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। मुहावरों का अर्थ साधारण नहीं अपितु सांकेतिक होता है। उदाहरण के लिए कुछ मुहावरे व उनका वाक्य प्रयोग दिया जा रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, दिन भर काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, श्रवण अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। जब मैंने आवश्यकता पड़ने पर 100 रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो उसके कहने पर तुमने झूठी गवाही दी? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं की तारीफ करना। तुम्हारी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत के कारण ही कोई तुमसे बात नहीं करता। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। मैं 2 मिनट कक्षा से बाहर क्या गया, तुमने तो आसमान सर पर उठा लिया। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना, गुस्सा होना। छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर होने से स्वास्थ्य की हानि होती है। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना। श्रेष्ठा और निष्ठा सगी बहनें हैं, फिर भी दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। भारतीय सैनिकों ने विपक्षी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सुमित, तुम इतने दिनों बाद मिले हो, कहाँ थे? बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। उंगली पर नचाना, पूरी तरह वश में करना। राजेश्वरी ने शादी से पहले ही वरुण को उंगली पर नचाने के लिए तरह तरह के प्रयास शुरू कर दिए थे। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। मैं तुम्हारी बातों में आकर उल्लू नहीं बनने वाला, ये सामान तुम किसी और को ही बेचो। एक और एक 11 होना, संगठन में ही शक्ति है। देश की उन्नति तभी हो सकती है जब एक और एक मिलकर 11 होंगे। कंधे से कंधा मिला के चलना, सहयोग देना। आज नारी हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। श्रमिकों ने खून पसीना एक करके इस आलीशान भवन को बनाया है। लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति अथवा लोक प्रसिद्ध बात या कथा। लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग होता है तथा वाक्य में प्रयोग करते समय इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। ये पूर्ण वाक्य होते हैं। लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, अपितु ये किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा वाक्यांश है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है। लोकोक्ति का प्रयोग अधिकतर किसी घटना विशेष पर किया जाता है। लोकोक्ति में लोक जीवन की किसी विशेष घटना, अनुभव, मान्यता, आस्था आदि की अभिव्यक्ति होती है। मुहावरों का प्रयोग भाषा को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। कुछ प्रचलित लोकोक्तियां व उनके प्रयोग निम्नलिखित हैं। अंत भला तो सब भला। परिणाम अच्छा हो तो कमियां भी छिप जाती हैं। वंदना पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, लेकिन अंतिम दिनों में मेहनत करके उसने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली। चलो, अंत भला तो सब भला। अंधों में काना राजा। गुणहीन लोगों से थोड़े अधिक गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। पूरे कस्बे में केवल श्याम प्रसाद ही थोड़ा पढ़ा लिखा है, जिससे उसका अभिमान भी बढ़ गया है। किसी ने ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं। समय पर पढ़ाई नहीं की, अब फेल होने पर रोते क्यों तुम। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ। मैंने जितने रुपयों में स्कूटर खरीदा था 2 साल चलाकर उसे उतने में ही बेच दिया। इसी को तो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। निर्दोष पर दोषी व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाना। गलती तुमने की और अब उसका सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। ये तो केवल वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक अनार 100 बीमा, वस्तुएं कम, मांगने वाले अधिक। सरकारी नौकरी में सीटें तो कम होती हैं पर आवेदन पत्र भरे जाते हैं। लाखों में ये स्थिति तो एक अनार 100 बीमार वाली है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि बिल्कुल अनपढ़। ये किताब तुम दीनू को क्यों दिखाने जा रहे हो, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना। श्रेष्ठा और निष्ठा सगी बहनें हैं, फिर भी दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। भारतीय सैनिकों ने विपक्षी सेना की ईंट से ईंट बजाती। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सुमित, तुम इतने दिनों बाद मिले हो, कहाँ थे? बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। जैसी करनी वैसी भरनी, किए का फल भोगना पड़ता है। जीवन भर इतने बुरे कर्म किए, अब इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। सच ही है, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। ग्राम प्रधान ने सुखिया को बहुत पिटवाया, फिर जेल भिजवा दिया। इसी को कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी को अपना दोष प्रकट होने की चिंता रहती है। मदन लाल के घर में चोरी हुई तो पुलिस जब पूछताछ करने आई तो मेरे पड़ोसी रामेश्वर नजर बचा के भागने लगे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्तियां, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।